जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल। बीजेपी गवर्नमेंट ने यूजीसी का एक लॉ पास कराया और वो अप्लाई भी कर दिया है। आम जनता को पता भी नहीं चला कब कब में ये लॉ बना और ये पारित भी कर दिया, पास कर दिया है, मतलब ये अप्लाई कर दिया है। ठीक है। स्वर्णिम जो कैटेगरी के लोग हैं, राजपूत हो गए, पंडित हो गए, जनरल कैटेगरी के, मोस्टली कह लो जनरल कैटेगरी के लोग, वो सब इस बिल से इतने आघात हुए हैं ना कि बिल्कुल एक तरफा है। मतलब क्या भारत में SC ST लोग ही रह रहे हैं क्या? और मतलब कोई वो नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट क्या, मतलब उनका अभी तक जो नारा रहा है वो ये, हमने ये जो नारा सुना है, ये सुना है कि सबका साथ सबका विकास। फिर एक कैटेगरी को लेके बीजेपी का ये दोहरा रवैया क्यों है? जो लोग मेरे को जानते हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, मेरे चैनल से जो लोग जुड़े हैं, उन्हें पता है कि मैं मतलब बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। ठीक है। मतलब ऐसा ही नहीं कि मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को, वीडियोस भी बनाता हूँ कि अच्छे कामों के, लेकिन जो काम आप पक्षपात कर रहे हो ना, जिसमें जो भेदभाव कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं आप खाली आपके फेवर में बनाऊंगा। जो आप अच्छे काम कर रहे हो उनका आपको सपोर्ट करूंगा, और जो जो नहीं लग रहा है, ठीक नहीं है, समाज के लिए ये फूट डालने वाला काम करेगा, UCG जो करने वाला है ना, इससे समाज में फूट पड़ेगी। और ऐसा नहीं है, पूरे सोशल मीडिया पे इस बिल का बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग विरोध कर रहे हैं और आंदोलन होंगे। इस बिल को लेके आंदोलन होंगे। बीजेपी ये चीज़ समझ ही नहीं रही है कि सत्ता जाने तक का खतरा हो जाएगा। आप क्या लगा रहे हो? हल्के में ये चीज़ मत लो। लोग वेट कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि वो विधायक कब आएगा, वो पारित होना चाहिए, वो पास होना चाहिए। और आप लेके क्या आ रहे हो भाई? आप पहले ही आरक्षण दे रहे हो ना उन्हें 40% पे। अपने गवर्नमेंट जॉब में उनको मिल रहा है ना, उनके बच्चों को कॉलेज में, स्कूल्स में एडमिशन मिल रहे हैं ना। अब और क्या चाहते हो कि जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं वो बोल भी ना पाए? मतलब उनकी आप एक तरह से आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये बिल कहीं ना कहीं दूर तक भी है ना, आप भारत को जोड़ नहीं रहे हो, ये तोड़ने का काम करेगा। और ये बिल बहुत ही गलत है। मैं निंदा करता हूँ इस बिल की। ठीक है, भले ही पास हो गया हो, पारित किया हो, पास हो गया हो, मुझे इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो बात सच है वो सच है। ये बीजेपी को पर्सनली बहुत ज़्यादा लॉस करेगा बिल। ये जो बिल जो लेके आए हैं ना, क्या सोच के लेके आए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अगर कुछ भी, अगर कोई किसी चीज़ को लेके उनको SC ST या उनकी जाति या किसी पे भी कोई अगर कुछ बोल देता है तो उसको जेल हो जाएगी सीधा। मतलब सामने दूसरे वाले, मतलब पार्टी को सुना भी नहीं जाएगा। मतलब समझ रहे हो, इस तरह का कुछ ये है। क्यों भाई? मतलब भगवान बना दो उनको। तो जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC और ST SC में ही है। क्या जनरल कैटेगरी में गरीब लोग नहीं हैं? लेकिन वो भुगत रहे हैं फिर भी। ठीक है। जनरल कैटेगरी कास्ट में पैदा होने का वो भुगत रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन बीजेपी ये जो अपने उस पर जो नारा रहा है अभी तक, जो मतलब जिस जिस बेस पे आपको हिंदुओं ने सपोर्ट किया है, ठीक है, उस बात पे आप नहीं हो। इस बिल को आने के बाद, लाने के बाद, जो आपने ये इससे पहले जो नारे दिए थे ना कि सबका साथ और सबका विकास, विकास तो ठीक है, लेकिन सबका साथ करने वाला या लाने वाला ये बिल नहीं है। ये बिल ये नहीं दिखा रहा है कि आप सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिल से लोगों के बीच में टकराव होंगे, उनके बीच में गैप आएगा। आपको, बीजेपी को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है। ये जो 400 पार के नारे लगाए थे उन्होंने, वो, और
कहीं ना कहीं जो कम हुए थे, मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह के और एक आध बिल उन्होंने ले आए ना, ये बिल तो वापस होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इनके दिमाग में कुछ इस तरह के बिल लाने की मतलब चल रही है ना दिमाग में, तो वो भी इनको वापस लाने पड़ेंगे, लेने ही पड़ेंगे वापस। इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि ठीक है, आपको सपोर्ट किया है, मतलब लेके आए हैं आपको सत्ता में, जहाँ हिंदू बीजेपी को गवर्नमेंट में ला सकता है वहाँ हटा भी सकता है। अगर आप इस तरह की फालतू चीज़ें करोगे, ठीक है, तो इसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत विपरीत मिलेगा आपके अकॉर्डिंग। जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो नहीं होंगी। फिर जनता बेवकूफ़ नहीं है, अगर आपको ला रही है तो भी बेवकूफ़ी में नहीं लाई है, और आपको हटाएगी अगर तो भी बेवकूफ़ी में नहीं हटाएगी। अगर आप इस तरह के डिसीजंस लेंगे तो ये आपको हार्म करेंगे, आपकी पार्टी को हार्म करेंगे। ये आप सोचो 400 पार, मेरे को लग रहा है इस तरह के अगर कुछ और डिसीजन हुए तो वो जितनी इस बार सीटें आई थी उससे भी कम जाएंगी। आप सोच रहे हो जहाँ पे कांग्रेस की, जिस स्टेट में कांग्रेस की वो है, आप वहाँ पे भी वो बना लोगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अगर इस तरह के आप अगर काम करेंगे, इस तरह के बिल्स आप लेके आएंगे तो ये नहीं होने वाला है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जनता क्या चाह रही है। बेवकूफ़ नहीं है जनता। आपको क्या घमंड हो गया है क्या इस चीज़ का कि आपकी गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट में आती जा रही है, क्योंकि अभी तक आप इस तरह के फालतू के काम नहीं कर रहे थे, इस तरह के फालतू के बिल्स नहीं ला रहे थे, ठीक है, सपोर्ट करी थी जनता। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, ऐसे फालतू के बिल लेके आएंगे, पास करेंगे चुपचाप, मतलब आपने क्या सोचा, ये बिल पता है कब जो है इन्होंने लेके कब आए हैं, ये लेके आए 13 तारीख को, जिस दिन लोहरी मनाते हैं। 13 को छुट्टी, 14 मकर संक्रांति वो छुट्टी, ठीक है। तो ये 2 छुट्टियों में इनको लगा कि कोई कहीं पे कोई प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, लोगों को पता नहीं चल। जो मेन वेबसाइट जिस यहाँ पे जितने भी इस तरह के लॉ पास होते हैं वेबसाइट पे मिल जाता है ना, ये उस वेबसाइट पे नहीं है। कोई भी ढूंढेगा, सर्च कर रहा है, ढूंढने से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की ये गेम और ये खेलोगे जनता के साथ तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको समझना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया यूज़ करके ही अपनी पार्टी को बहुत प्लस पॉइंट में लेके गए हो, प्रचार करते हो ना सोशल मीडिया पे। तो आपको क्या लग रहा है सोशल मीडिया जब आप प्रचार करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जनता अपने लिए यूज़ नहीं कर सकती, अपने बोलने के लिए यूज़ नहीं कर सकती। ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको अगर इस चीज़ का घमंड हो गया है कि अब आप सत्ता से नहीं जाएंगे, तो ये घमंड कांग्रेस को भी था, और वो घमंड भी आपने नहीं तोड़ा है। अगर आपके ये दिमाग में ये चीज़ें चल रही है ना कि बीजेपी ने कांग्रेस का घमंड तोड़ दिया, नहीं, जनता ने तोड़ा है कांग्रेस का। वो भ्रम जो तोड़ने वाला अगर कोई है वो जनता है। और अगर आपको इस तरह का कोई भ्रम हो रहा है ना, तो वो भ्रम आपका भी टूट सकता है, जल्दी ही टूटेगा। अगर इस तरह के आप उल जलूल बिल लेके आओगे ना और पास कराओगे चुपके चुपके इस तरह से कि हाँ छुट्टियों का सीन है और ये ईज़िली हो जाएगा, तो क्या अब वो नहीं होंगे कॉलेजेस में या रोड पे, या अब कोई रैलियाँ नहीं निकालेगा? निकलेंगी, इसके विरोध में रैलियाँ निकलेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी सोशल मीडिया पे लोग प्लान कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे वैसे भी तारीखें डिसाइड हो रखी हैं कि इस तारीख को हम रोड पे निकलेंगे इस बिल के अगेंस्ट में। तो क्या आप क्या चाहते हो, मतलब एक तरफ तो आपका ये है कि हिंदू एक हो जाए और ये सब चल रहा है, ठीक है, ये वो, और दूसरी तरफ आप इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं जिससे हिंदू टूटे। क्यों भाई? मतलब अब से पहले जो भी पार्टियां रही हैं वो ये काम नहीं करती थी, वो भी यही काम करती थी। वोटिंग के चक्कर में, वोट के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में यही तो किया है ना। और आप भी अब उसी लाइन पे चल रहे हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि जब उनकी सरकार गई तो आपकी रह जाएगी? जाएगी तो फिर आपकी भी, क्योंकि ये पहले का टाइम नहीं है कि लोगों को समझने में टाइम लगता था। नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो कहते हैं ना आईना दिखाना, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। स्टार्ट है, और मैं कोर जिसे वो कहते हैं ना कि बीजेपी वोटर, कोर बीजेपी वोटर हूँ मैं। आज से मैं मेरी जनरेशन नहीं, मेरी थर्ड जनरेशन है जो ये वोटिंग बीजेपी की कोर वोटर हैं हम। मेरे दादाजी से, मेरे फादर, और अब मैं, और शायद मेरी जनरेशन भी। बट अगर इस तरह से हुआ
तो फिर तो ये कट जाएगा मैटर, फिर वोटिंग नहीं होगी। मतलब राजपूतों ने, पंडितों ने क्या भाई क्या कर दिया तुम्हारा साथ, ऐसा सीन क्या कर दिया है जो मतलब, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह का कुछ बिल लेके आना तो सबसे पहले ये बिल आना चाहिए था कि जो ये आरक्षण जो चल रहा है, ये आरक्षण जाति और धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरतमंद के हिसाब से होना चाहिए। अब क्या जनरल कैटेगरीज में गरीब नहीं है? जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उसको आप आरक्षण दो ना। मतलब कितने साल ये भेदभाव, कितने साल चलेगा? ये भेदभाव ही हो रहा है ना। भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ सालों के लिए ये वो किया था कि शेड्यूल कास्ट जितनी भी जो नीची जाति के लोग हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, नो डाउट मिलना भी चाहिए था, ये हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन 10 साल के लिए किया था ना। आई थिंक देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं? 80 साल, 80 साल के आसपास हो गए ना। 79 शायद लास्ट ईयर था, अभी ये 80 का हो जाएगा, ठीक है। तो 80 साल हो गए देश आज़ाद हुए। 10 साल के लिए जो बिल जो पास किया था भीमराव अंबेडकर जी ने, जो कहा था, उस बात को 70 साल और ऊपर निकल चुके हैं। तो और 70 साल आप जिस चीज़ का बेनिफिट ले चुके हैं वो चीज़ आप छोड़ने को राज़ी नहीं है। उस चीज़ को बदलने के लिए भी कोई गवर्नमेंट वो कुछ नहीं कर रही है। ये क्या मतलब है? ऊपर से और उल्टा बिल इस तरह का आ रहा है कि उनको और पावरफुल कर दो। ये क्या तरीका है भाई? बैलेंस करो ना आप। आपको समाज में हर तरह के इंसान को बैलेंस करना चाहिए। गरीब हर कास्ट में गरीब है, हर धर्म में गरीब है। आप गरीबों को सपोर्ट करो, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करो, जनता कोई विरोध नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि नहीं एक ही उसको करना है, तो नहीं, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर आप तो प्रोटेस्ट होंगे ही होंगे, लोग सड़कों पे भी निकलेंगे, लोग बयानबाजी भी करेंगे, सारी बातें होंगी। आप मेरी इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, मैटर करती है। जय श्री राम, जय महाकाल।